मैं हूं अंकित अवस्थी। एशिया का बाजार उठ पड़ा है और इस उठने में न्यूज बहुत सारी भारत के लिए भी अच्छी बनने को दिखाई दे रही हैं। हालांकि ऑलरेडी बाजार भारत में भी सही जा रहा है। आज अगर हम एशिया के बाजारों को देखें तो वेरी बुलिश का ही ट्रेंड आपको सब जगह दिखाई पड़ रहा है। फिर चाहे आप निक्की, स्ट्रेट टाइम्स, हैंगसेंग, ताइवान, कॉस्पी या कैट जो भी उठाकर देख रहे हैं, न्यूज में आपको हर जगह वेरी बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है। यानी कि बाजार चढ़ने की तैयारी कर रहा है, बढ़िया से उठ रहा है। और आज तो जापान का जो निक्केई है उसने 50,000 का उनका जो मार्क है वो पार कर दिया है। ये उनके अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ है। ऐसे में जो बाजार का उत्साह है ये आज जानने का विषय है, क्योंकि इसका असर भारत पर भी तो पड़ेगा। ये सारी जानकारी है आज के सेशन में, क्योंकि अल्टीमेटली बाजार में आ चुका है डोनाल्ड ट्रंप। जी हां साथियों, भले ही आप इन्हें इग्नोर करें, भले ही आप इन्हें याद ना करें, लेकिन इन्हें आप मिस करने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकते। जी हां साथियों, महाराज आ चुके हैं आसियान समिट में। और आसियान समिट साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें 10 देश शामिल हैं, उनकी बैठक में आपका आगमन होता है और इन देशों के साथ आपके कुछ ट्रेड डील्स होते हैं। एशिया के इन देशों में हुए इनकी ट्रेड डील्स ने बाजार को एक अलग ऊंचाई देना शुरू कर दिया है। सकारात्मकता का माहौल है, जहां जहां आए हैं वहां पर ट्रेड डील्स हैं। और अल्टीमेटली जापान के साथ भी इन्होंने लगभग $500 ट्रिलियन का पूरा इन्वेस्टमेंट उठा लिया है। आज के सेशन में जिक्र इन सारी बातों का। आसियान जो मलेशिया में इस बार आयोजित हो रहा है, आप वहां पर पहुंचते हैं, आपका भव्य स्वागत होता है, लेकिन स्वागत बाजार की उत्साह में दिखाई देता है। हालांकि हमने आप लोगों को आज से लगभग महीने भर पहले यह जानकारी दे दी थी कि एशिया की यात्रा पर ट्रंप आएंगे, तो ट्रंप की मीटिंग में आसियान पहले है और इसके बाद अब आप एपेक की मीटिंग में जा रहे हैं। उस एपेक की मीटिंग में आप शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। तो ये मीटिंग बहुत खास हो रही है, बाजार को इनसे बहुत उम्मीदें हैं। आसियान की बैठक में बाजार को बहुत कुछ मिला और बाजार बहुत तेजी से उठा। आसियान समिट में ट्रंप का जो आना था वो कुछ इस तरह से था। आप वाशिंगटन से निकले, आप मलेशिया आए, मलेशिया में आपने आसियान की बैठक ज्वाइन करी। इसके बाद आप जापान पहुंचे और जापान के बाद अब आप साउथ कोरिया पहुंच चुके हैं। एशिया में इनकी जो ये ट्रिप है, ये एशियन कंट्रीज में इनकी जो ट्रिप है, देखिए आप ऐसे समझिए कि ये पैसिफिक ओशियन है और इस पैसिफिक ओशियन के आर पार अगर पूर्व की तरफ अमेरिका बैठा है तो पश्चिम की तरफ एशिया बैठा है। ये दोनों आपस में जो व्यापार करते हैं, ट्रांस पैसिफिक जो डील ट्रेड्स है ना, ये बहुत जबरदस्त हैं। आप ऐसे समझिए कि जापान अमेरिका से हर साल $150 बिलियन कमाता है। मतलब व्यापार भारत का अमेरिका के साथ में लगभग $140 बिलियन का है, भारत $40 बिलियन कमाता है। इनमें से जापान और अमेरिका के बीच का जो व्यापार है उसको आप ऐसे समझिए कि $150 बिलियन अकेले भाई साहब कमाते हैं अमेरिका से। व्यापार कितने का है ये नंबर अलग है, सर्विसेज में भी इनके पास में कमाई है। तो कुल मिलाकर के ये सारे वो देश हैं जो अमेरिका से बढ़िया व्यापार करके कमाते हैं। ये एक अमीर पड़ोसी समझिए जो समुद्र के उस पार रहता है। फिर चाहे चाइना हो, साउथ कोरिया हो, आसियान कंट्रीज हो, ये सब बढ़िया अमेरिका से व्यापार करके लाभ कमाते हैं। समझिए कि एक तरह से समुद्र साझा करना इनके लिए बहुत ज्यादा फायदे का सौदा है। और ऐसे में ट्रंप बस समुद्र के इस पार आए हैं, मलेशिया आकर पहुंचे हैं, खुद बढ़िया से डांस करने लगे, अपना सिग्नेचर स्टेप उठाया और यहां पर आकर के बड़े उत्साह से मीटिंग ज्वाइन करी। आपने यहां आकर के फिर से अपना वो टैग नहीं छोड़ा जो दुनिया ने कभी ट्रोल में इनको दिया था कि हाँ भाई मिस्टर पीस प्रेसिडेंट नोबल पाओगे क्या। तो भाई नोबल को याद रखते हुए आए। यहां आकर के वो थाईलैंड और कंबोडिया झगड़ नहीं लिए थे, कुछ दिनों पहले हमने आपको जिक्र किया था। उनके राष्ट्राध्यक्षों को फिर बिठा करके कहा कि चलो मेरे सामने साइन करो कि लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। सबके बीच में कस्में खिलवाई, कहा कि शांति रखेंगे। आपको थाईलैंड कंबोडिया का युद्ध ध्यान होगा, इस पर हमने एक सेशन अंकित इंस्पायर इंडिया पर भी किया था। इन लोगों को बिठा करके, क्योंकि ट्रंप बार बार काउंट कराते हैं ना कि मैंने थाईलैंड कंबोडिया का युद्ध रुकवाया था, तो उस युद्ध को रुकवाने का क्रेडिट लेने के लिए फिर से टेबल पर बिठाया, कहो साइन करो। और जब ये साइन कराते हैं तो शुरू से शुरू करते हुए कहते हैं देखो मैंने युद्ध रुकवाया, भारत पाकिस्तान का रुकवाया, ईरान इजराइल रुकवाया, गाजा इजराइल रुकवाया, ऐसे काउंट कराते हुए आते हैं। भारत को हर बार याद करना उन्हें पता है, भारत को याद करूंगा तभी तो उनके व्यू आएंगे, तभी तो सोशल मीडिया पर रीच बनेगी, भारत में जिक्र बनेगा और उनका सोशल मीडिया उठ जाएगा। तो कुल मिलाकर के जब यहां पर ट्रंप आते हैं, यहां आकर के मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया के साथ में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के डील साइन करते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बार बार पकड़िएगा, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के इन देशों के साथ में डील साइन करते हैं, मलेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया। और यहां पर इन डील्स में ये बात करते हैं कि किस तरह से क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में हम लोग एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ में आप एमओयू साइन करते हैं और कहते हैं कि आप लोग क्रिटिकल मिनरल्स भेजेंगे, ये कसम खाइए। आप इन सभी देशों के साथ में जहां जहां प्रेजेंट हुआ सबसे कसम खिलवा के कहलवा ली, एक तरह से समझिएगा। मतलब ये कि आप लोग हमसे व्यापार करिएगा,
हमसे टैरिफ नहीं लीजिएगा, साथ में अपने पास जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो चाइना के दबाव में आप लोग हमसे भेजने का इनकार कर दिए थे, सब लोग भेजेंगे, करो साइन। कसम का मतलब है साइन करो लेटर पे। तो इन सब से साइन करवा कर लेके गए। अब ऐसे में यूएस ने अपने टैरिफ्स को घटा दिया इन देशों के ऊपर से। 19% अब आने वाले समय में टैरिफ लगेगा इन देशों के ऊपर, और इन देशों के साथ में बदले में ये देश अपने बाजार को अमेरिकी सामान के लिए खोल देंगे, एग्रीकल्चर के लिए खोल देंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए खोल देंगे। यानी आसियान कंट्रीज में अब अमेरिकी सामान जबरदस्त तरीके से आएगा। देखिए इंटरेस्टिंग बात है ये, अब तक आसियान कंट्रीज का बहुत जबरदस्त एक्सेस था अमेरिकी बाजार में, लेकिन अमेरिकी सामान को ये लोग आने नहीं देते थे, अपनी तरफ टैरिफ लगा के चलते थे। ट्रंप ने हर जगह यही करने का निर्णय लिया है कि देखो जो हमसे पैसा कमाया। अब आप पूछेंगे कि ये कितना व्यापार करते हैं? मलेशिया लगभग 80-90 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है अमेरिका के साथ, और ये भी व्यापार में कमाता है। तो जो लोग व्यापार में अमेरिका से कमाते हैं, ट्रंप उन सब के साथ ट्रेड डील करते जा रहे हैं कि देखो हमसे कुछ ना कुछ तो हम तुमसे लेंगे, तभी जाकर के ये रिश्ते चलेंगे। तो कुल मिलाकर 80 बिलियन डॉलर का व्यापार है मलेशिया के साथ, और इस व्यापार में इन्होंने अलाइन किया कि आप टैरिफ हटाएंगे, अमेरिकी गाड़ियों को यहां बिकने आने देंगे, बाजार को आप लेवल प्लेइंग रखेंगे। ये नहीं कि मलेशिया का कोई ब्रांड है तो वो तो बढ़िया से उठ रहा है, लेकिन अमेरिका का ब्रांड यहां नहीं बिकेगा, वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। इस बात से अमेरिकन फार्मर्स में बहुत खुशी हुई, क्योंकि मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड ये सब तैयार हो गए कि अमेरिकी सामान बढ़िया बिकेगा, इवन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर के। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, शी जिनपिंग के साथ जो इनकी वार्ता हो रही है उसमें ये सोयाबीन और मक्का बेच के जाएंगे, क्योंकि अपने फार्मर्स को बोल चुके थे। और मैंने आपसे कहा था कि सोयाबीन और मक्का इनके जिन काउंटीज में पैदा होता है, जिन स्टेट्स में पैदा होता है, वो ट्रंप के वोट बैंक हैं। उनके लिए ट्रंप निश्चित बात करके जाएंगे, एग्रीमेंट करके जाएंगे। ट्रंप अपने वोटर्स को नाराज नहीं करते। उनको पता है कि अगली बार चुनाव में उनको नहीं खड़ा होना है, ना ही उनको चुनाव दोबारा जीतने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि 2 ही बार वहां पर अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कंटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने उन्हें वोट दिया है वो पूरे टाइम इस बात पर खुश रहे हैं कि ट्रंप ने हमारे लिए काम किया। तो आप सोचिए कि ट्रंप ने अपने फार्मर्स के लिए इन 3 देशों से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खरीदने का एग्रीमेंट करवा लिया, और कल चाइना से निश्चित ही ये सोयाबीन और मक्का का एग्रीमेंट करवा के जाएंगे। फिर इन दोनों से निकलकर आप जापान पहुंचते हैं। जापान में नई प्रधानमंत्री बनी है, ताजा ताजा। जापान के इतने लंबे इतिहास में पहली बार कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है, जिनका नाम है साना तकाइची। साने तकाइची बनी है, ताजा भी 10 दिन ही हुए इनको बने हुए। आप शिंजो आबे की करीबी मानी जाती थी, और उसी पार्टी से आप आती भी हैं। आपको याद होगा इससे पहले जो इनके प्रधानमंत्री थे उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। इस पर हमने सेशन भी किया था और आपको बताया था कि किस तरह से जापान के प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने इनके ऊपर खूब सारा टैरिफ लाद दिया था, बदले में इनसे खूब सारा इन्वेस्टमेंट मांग लिया था। इनकी अपने ही देश में बदनामी होने लगी थी कि तुम कुछ बोले क्यों नहीं, ट्रंप के साथ बैठकर बात तो करते। बेचारे दबाव में आ गए, पद से इस्तीफा दे दिया। तो फिर इन्हीं की पार्टी से महिला निकल कर आई, साने तकाइची, और वो आकर के प्रधानमंत्री बनती हैं। तो ट्रंप यहां आते हैं तो जापान ने इन्हें बुलाया इसीलिए था कि सर आपने हमसे 550 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट मांगा है कि जाओ और अमेरिका के अंदर 550 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करो। सर इतना पैसा मांग रहे हो, 550 बिलियन डॉलर का मतलब समझ रहे हैं, कई बार पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, मतलब इतना पैसा है ये। पूरा पाकिस्तान चाइना वालों ने 50-60 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। ट्रंप जापान से 550 बिलियन डॉलर मांग लिए, लगभग आधा ट्रिलियन मांग लिए, आधे ट्रिलियन से भी थोड़ा ज्यादा मांग लिए। और इतना पैसा मांग करके ये कह रहे हैं कि ट्रंप को तो बुलाओ, कम से कम हमारे देश में तो थोड़ी इज्जत बढ़े कि हाँ कुछ हम किए हैं, बड़ा निवेश कर रहे हैं। ट्रंप दबाए और दबा के पैसा ले गए हमसे। तो साने तकाइची के कहने पर ट्रंप यहां आते हैं। ट्रंप की मुलाकात यहां के राजा से भी होती है। ट्रंप की मुलाकात जब यहां पर होती है तो बढ़िया न्यूज निकल कर आती है, दोनों के बीच में डील साइन होती है। ट्रंप ने इन्हें आराम दे दिया कि जाओ अब तुम्हारे ऊपर भी मात्र 15% टैरिफ लगेगा। जैसा मैंने आपसे बताया कि ये लोग 350 बिलियन डॉलर के आसपास सालाना ट्रेड करते हैं। 150 बिलियन डॉलर जापान अकेला कमाता है अमेरिका से व्यापार कर से। तो एक समझिए कि 4 साल में जो कमाता ना, वो सारा पैसा ये उठवाकर मांग लिए कि उतना निवेश हमारे अमेरिका में करो। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका पैसा मांग रहा है। अमेरिका कह रहा है अपनी कंपनियों को बोलो कि अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए इन्वेस्ट करने आए। लेकिन इससे अमेरिकी कंपनियों को फायदा यह है कि उन्हें बिल्कुल टैरिफ नहीं लगेगा। यानी कि इनके यहां की कंपनियां अगर अमेरिका में जाकर के एफडीआई करती हैं, निवेश करती हैं, तो अमेरिका में माल आसानी से बेच पाएंगी विदाउट एनी टैरिफ। साथ ही साथ जापान के अन्य कंपनियों के ऊपर 15% ही टैरिफ रह जाएगा। ये सारी की सारी तैयारियां चल रही हैं इससे शी जिनपिंग से मिलने से पहले। और इन सबकी मुलाकात में ये लोग आपस में तय करते हैं कि जापान जो है वो अमेरिका के साथ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। यहां बकायदा इनके नौसैनिक अड्डों का मुआयना किया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि जापान से पैसा खर्च करवाएंगे सेना पर भी, और दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है। बढ़िया बढ़िया बातें होती हैं। बढ़िया बातों में क्रिटिकल मिनरल्स की बातें फिर से निकल आती हैं। दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स जापान भी इनको भेजेगा। तो सोचो, कंबोडिया, थाईलैंड और इसके साथ तो ये ले ही गए,
मलेशिया के साथ तो क्रिटिकल मिनरल्स, जापान से भी क्रिटिकल मिनरल साइन करवा लिए, इन्हें 15% टैरिफ का आश्वासन देगा। इससे क्या हुआ, इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ ना, इससे बाजार बड़ा हैप्पी हो गया, बाजार हैप्पी हुआ। बाजार के अंदर चूंकि 25% से घट करके 15% टैरिफ रह गया, 15% टैरिफ रह गया, 550 बिलियन। तो देखो, अमेरिका को 550 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट मिल गया, लेकिन जापान की कंपनियों पर 15% टैरिफ रह गया। तो जापान का फिर से व्यापार और चढ़ेगा, जब व्यापार चढ़ेगा तो बाजार चढ़ेगा, बाजार चढ़ेगा तो भाई साहब आज जो है वो निक्केई जो इनका मार्केट है, जैसे अपने बीएसई है, एनएसई है, ऐसे इनका निक्केई आज 50,000 का अंक पार कर गया। यानी कि जापान के बाजार के अंदर एक पॉजिटिविटी आई। टोयोटो ने कहा कि 10 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट वो अमेरिका में करेगा, इसका मतलब टोयोटो का प्रोडक्शन अभी प्रभावित नहीं होगा। कुल मिलाकर के ट्रंप दुनिया भर में या तो सरकारें बदल देते हैं, चाहे आप कनाडा उठाकर देख लें, अब चाहे ये उठाकर देख लें, दुनिया भर के अंदर सरकारें बदली हैं इनके चलते, क्योंकि जब सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो तो परेशान होकर हटना पड़ेगा, और बदले में ये टैरिफ लगा लगा करके उनको दबाव लेकर के अपने पक्ष में करते हुए ले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भाई साहब इन्होंने इनके यहां से बढ़िया डील ले ली। ट्रंप इज बैक, जापान इज बैंक, टोटल मिलाकर के ये फायदा हो गया। तो ट्रंप ने कुल मिलाकर के एशिया को बहुत जबरदस्त माहौल दे दिया है। आज निक्केई 225 अंक चढ़ करके 1% अंक चढ़ गया है। इसके बीच में मतलब कुल मिलाकर के ट्रंप ने एशिया के बाजार में बहुत अल्टीमेट खुशी दी। जापान इससे इतना खुश हुआ कि इनको नोबेल पीस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया कि साहब सुनो, ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए, इनकी वजह से सब बढ़िया हो रहा है। मतलब ये वो वाली बात है, जैसे कई बार बच्चा जब छोटा होता है पिताजी मार लगा देते हैं, उसके बाद पुचकार लेते हैं, तो मार लगाकर पुचकारना जो होता है ना, उसमें बच्चा फाइनली खुश ही रहता है, वो मार भूल जाता है। जापान भी वैसा ही किया। जापान को बढ़िया से टैरिफ से पहले कुटाई पिटाई हुई, बाजार बिल्कुल सुस्ता गया, खड़ा नहीं हो पाया, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। बाद में ट्रंप आए, पुचकार दिए और कहे कि चलिए 15% आपको टैरिफ देना पड़ेगा। जापान एकदम खुश, मार्केट ऊपर, सब कुछ हैप्पी एंडिंग वाली कहानी हो गई। भारत के साथ भी वैसे कुछ ऐसा ही होने वाला है। भारत 50% टैरिफ पे कर रहा है, बाजार को नुकसान हो रहा है, लेकिन इसी बीच में हमारी तरफ से भी अब संदेश दिए जाने शुरू हो गए कि सुनिए, ज्यादा लड़ने के मूड में नहीं है भारत भी, आइए और ट्रेड करिए। दुनिया भर से जब आप कर लिए, हम तो आपके बहुत बड़े दुश्मन थे पहले से, जापान तो आपका एकदम निकटतम सहयोगी था, फाइनली उस पर भी आप टैरिफ लगा दिए, तो हमसे तो खैर खाक दुश्मनी है आपकी, आइए हम भी ट्रेड डील करेंगे। ये साइन जाने शुरू हो चुके हैं, ट्रंप पब्लिकली अनाउंस करना शुरू कर चुके हैं कि भारत वाले हमसे ट्रेड डील करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके बावजूद दुनिया का ध्यान इनकी मुलाकात पर है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने रेयर अर्थ एलिमेंट्स रोके हुए हैं। जितने भी रेयर अर्थ्स हैं उनको चाइना ने बैन किया हुआ है एक्सपोर्ट पर। अमेरिका बार बार उन्हीं रेयर अर्थ के लिए एकदम क्रेव कर रहा है कि बस कैसे ना कैसे करके मिल जाए। इसी बीच में साउथ कोरिया ये पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया में एपेक की बैठक हो रही है। जैसे यहां पर आसियान की हो रही है, ऐसे एपेक की बैठक साउथ कोरिया में हो रही है। ट्रंप अब यहां पहुंच रहे हैं और यहीं पर इनकी शी जिनपिंग से मुलाकात होनी है। जब शी जिनपिंग से मुलाकात होगी तो यहां की मुलाकातों में टैरिफ पर भी चर्चा होगी, रेयर अर्थ पर भी चर्चा होगी, और हो सकता है ताइवान का मसला भी निकल कर आए। लेकिन कुल मिलाकर इनकी इस मुलाकात से दुनिया को बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि इस मुलाकात से ही तय होगा भविष्य में कि इनका ट्रेड टैरिफ रुकेगा नहीं रुकेगा, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो लग रहा है, दोनों किसी ना किसी बात को लेकर सहमति जताएंगे। अमेरिका आया है तो चाइना से कुछ तो लेकर जाएगा, तो ट्रंप संभवतः इनसे कहेंगे कि भाई सुनो, रेयर अर्थ पे से चीजें हटा लो, हम तुम्हारे ऊपर से टैरिफ हटा लेते हैं। ट्रंप का तरीका ही यही है, पहले खूब सारा टैरिफ लाद दो, हटाने के नाम पर कुछ मांग कर ले जाओ। तो पहले इनसे टैरिफ हटाया जा सकता है, दूसरा इनसे सोयाबीन का, नमक का व्यापार तैयारी किया जा सकता है, रेयर अर्थ पे से कहा जा सकता है कि भाई वो भी बेचने के बाद सुनिश्चित करो। तो कुल मिलाकर एक हाथ दे एक हाथ लेकर के चीजें निकल कर आएंगी। टिकटॉक को ऑफिशियली हो सकता है साइन कर देंगे कि हाँ भाई ये तुम्हारा हुआ टाइप से, यानी कि अब एक व्यापारी बाजार में आया है तो कुछ लेकर जाएगा। जैसे मिडिल ईस्ट जब ये आए थे तो बढ़िया भर के बैग लेकर गए थे, अब ये एशिया की बैठक रास्ते पर आए हैं तो बढ़िया लेकर जा रहे हैं। लेकिन बार बार ये जो करते जा रहे हैं वो इंडिया पाकिस्तान का नाम बराबर लेकर जा रहे हैं, ताकि ट्रंप को पता है कि मीडिया में बने रहने के लिए भारत पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जो लोग हैं उन्हें एक्टिवेट रखो, कुछ भी बोलो बीच में भारत पाकिस्तान बोल दो बस। तो जैसे लगता है ना कि भाई ओम मंगलम 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 करके कुछ ना बंगलम बंगलम कर दो, उसमें बस भारत पाकिस्तान डाल दो, तो इनका सोशल मीडिया रीच बढ़ जाता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के लोग एकदम सोशल मीडिया से ही इज्जत पाते हैं। वहां कुछ भला बुरा बोला गया तो बेइज्जत हो जाती है हमारी हालत। खैर, तो ऐसे में फिलहाल के लिए इन दोनों के बीच में बढ़िया बातचीत होगी। भारत पूरी उम्मीदें लगाकर बैठा है कि जो यहाँ चल रहा है वो हमारे देश में भी आकर पहुंचे, जो डील यहां हो गई है वो भारत के साथ भी हो, क्योंकि भारत को लेकर के ये पूरी तरह से पॉजिटिव हैं। ये कह रहे हैं कि आई एम डूइंग ए ट्रेड डील विद इंडिया, यानी कि ट्रंप सकारात्मक रूप से भारत के साथ ट्रेड डील के पक्ष में है। कह रहे थे कि मैंने तो 250% टैरिफ लगाने की बात कही थी जब ये लोग झगड़ रहे थे, लेकिन फाइनली झगड़ना बंद किया। दोनों बहुत अच्छे हैं, फील्ड मार्शल भी बहुत अच्छे हैं, प्रधानमंत्री तो बहुत खूबसूरत हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इधर प्रधानमंत्री की तारीफ कर देते हैं, उधर आसिम मुनीर की तारीफ कर देते हैं। ये बात अपन सबको बहुत चुभती है कि यार तुम बराबर रख देते हो। लेकिन कुल मिलाकर हम भी समझते हैं कि इनको व्यू चाहिए, और व्यू के नाम पर ये भी टैग यूज करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान बोलने से व्यू मिलता है। कुछ भी हो बस इंडिया पाकिस्तान बोल दो।
खैर कोई बात नहीं, हालांकि भारत ने भी इनकी राह चलना लगभग शुरू कर दिया है। कल ही मैंने आपको बताया था, रूस की जगह भारत ने अमेरिका से तेल खरीद लिया है, वो भी रिकॉर्ड तेल खरीद लिया है। 5 लाख बैरल पर डे हम तेल खरीद रहे हैं, 5.5 लाख बैरल पर डे। ये बड़ा नंबर है। अमेरिका को खुश करने में भारत लगा हुआ है। भारत समझ रहा है कि दुनिया भर के देश जब तुमसे ट्रेड डील कर रहे हैं तो हम अकेला मतलब बिगुल क्यों बजा के घूम रहे हैं। हम भी ट्रेड डील कर रहे हैं, कर ले रहे हैं भाई, व्यापार हमें भी बढ़ाना है। और जब भारत का व्यापार बढ़ेगा तो एक्सपेक्टेशन जो सबसे ज्यादा हाई है ना, वो ये है कि आज 85,000 के आसपास भारत का बाजार चल रहा है। आप देखिए 85,000 का नंबर ही है, मतलब 3 अंक तो बचे हैं सेंसेक्स में। निफ्टी 26,000 पार चल रहा है। अगर इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो जाती है तो ये बड़ा ही मतलब फॉर्मल नंबर है कि हो सकता है इंडिया का बाजार भी, जैसे आज निक्केई ने 50,000 टच किया ना, ऐसे हो सकता है इंडिया का स्टॉक मार्केट 1 लाख टच मार जाए। ये 1 लाख टच मार जाए का मतलब समझ रहे हैं, भारत के जो इंडेक्सेस हैं या फिर भारत के जो स्टॉक्स हैं वो एकदम बंपर हो जाएं, और बंपर होते ही जिन लोगों ने निवेश किया हुआ है बढ़िया कमा जाए। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, निवेश बिना डीमैट अकाउंट के नहीं होता। केवल न्यूज के कंज्यूमर हैं तब तो अलग बात है, लेकिन अगर इससे लाभ कमाना चाहते हैं तो शेयर खरीदना शेयर बेचना आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है और आपको पता है कि मैं खरीद लूंगा, अभी मुझको दिख जाएगा, तो खरीदना कहां से है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे पेटीएम से पेमेंट करते हैं, फोन पे से पेमेंट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही शेयर खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी होता है। जैसे बैंक अकाउंट होता है ऐसे डीमैट अकाउंट होता है, और डीमैट अकाउंट को फ्री ऑफ कॉस्ट खोल सकते हैं। मैंने उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिन दिया हुआ है, वहां से आप अपनी पूरी वेरिफिकेशन करिए, वहां से अपना अकाउंट खोल लीजिए, और कोई दिक्कत आएगी तो हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। दूसरा, अगर आपको नहीं पता कि शेयर में डील कैसे करते हैं, खरीदना कैसे होता है, बेचना कैसे होता है, या फिर ट्रेड कैसे लेना होता है, इंट्राडे ट्रेड कैसे लेना होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कैसे करना होता है, इस पर मैंने प्रॉपर कोर्स बनाया हुआ है। भारत के बाजार ऑलरेडी चलना शुरू हो चुके हैं। टेक्सटाइल और श्रिम्प का मार्केट 4% आज इंक्रीज हुआ है। ट्रेड डील जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, ट्रंप के अनाउंसमेंट से ही बाजार में पॉजिटिविटी है। मैं फिर से कह रहा हूं, फिर जब बाजार नीचे 72,000 से 85,000 आया है, 85,000 से 1 लाख तक की जर्नी इस ट्रेड डील में छिपी है, ऐसा मार्केट के एनालिस्ट्स का भी मानना है। मेरा भी लंबे समय से यही मानना रहा है कि इनके टैरिफ लगने से जब नीचे चले गए तो टैरिफ हटने से हम ऊपर जाएंगे। ये मार्केट दिखाएगा इस चीज को, क्योंकि भारत फिर अपेक्षा ये रखेगा कि इनके बीच का व्यापार बढ़ के एक नंबर तक टच पहुंचे। तो ऐसे में भारत के बाजार में अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो संभव है। इसीलिए थैंक यू सो मच।